हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका एक बार फिर अपने चैनल अमेजिंग कॉमिक्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, वैलिएंट कॉमिक्स, होली कव, याली ड्रीम क्रिएशन, फैनल कॉमिक्स, ग्राफिक इंडिया जैसे कॉमिक्स कंपनियों के कॉमिक्स का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें जिससे मैं आपके लिए और भी शानदार कॉमिक्स का रिव्यू लेकर आता रहूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स विशेषांक सर्वनाश का रिव्यू। फ्रेंड्स, सर्वनाश की कथा व चित्र है अनुपम सिन्हा जी का। इंकिंग पर काम किया है विनोद कुमार जी ने। सुलेख व रंग सज्जा है सुनील पांडे जी का और संपादन किया है मनीष गुप्ता जी ने। इस कॉमिक्स में फ्रेंड्स 80 पेजेस हैं और ये राज कॉमिक्स की इशू 2260 है। इसका मूल्य 50 रुपये है। और फ्रेंड्स, ये कॉमिक्स 2007 में पब्लिश हुई थी, फरवरी महीने में। और राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता अगर आज आप खरीदने जाएँ तो उसका प्राइस है 230 रुपये, यानी कि इतने सालों में 180 रुपये बढ़ गए। और आने वाले समय में अगर ये कॉमिक्स दोबारा रिप्रिंट हुई तो इसका प्राइस और भी बढ़ सकता है। तो इस शानदार कॉमिक्स को फ्रेंड्स आज ही जाकर खरीदें ताकि आपको सस्ते में ही मिल जाए। और अगर बाद में खरीदिएगा तो ब्लैक में मिलेगा 500-600। ब्लैक का तो कोई रेट निर्धारित है नहीं। अगर ये कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई, कहीं नहीं मिलेगी, तो आपको 1000 रुपये में भी मिल सकती है। अब फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स के ऐड को देख लिया जाए। फ्रेंड्स, जैसे फिल्म में होता है कि पहले टीज़र रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रेलर रिलीज़ किया जाता है, इस कॉमिक्स में भी ऐसा ही किया गया था। ये है इस कॉमिक्स का टीज़र, रोबो वर्सेस डोगा, अब होगा सर्वनाश। इस टीज़र को देखकर फ्रेंड्स मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई थी उस समय कि पहली बार रोबो और डोगा एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। जबकि ग्रैंड मास्टर रोबो अंडरवर्ल्ड का सबसे कुख्यात आतंकवादी माना जाता है और डोगा आतंकवादियों को मारने वाला सुपर हीरो। तो आज तक इन दोनों सुपर हीरो और विलन को पहली बार कॉमिक्स में क्यों नहीं लाया गया? तो राज कॉमिक्स ने हमारी ये इच्छा को भी सर्वनाश कॉमिक्स में पूरा कर दिया है। आशा है कि आगे भी रोबो और डोगा ये दोनों आपस में अपने सामने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स का ट्रेलर्स की तरह ऐड रिलीज किया गया। अब तुमको न तो जेल की दीवारें बचा पाएंगी और न ही बचा पाएंगी तुझे दी गई अल्फा कैटेगरी की सिक्योरिटी। डॉन सलीम, तेरे खून की होली खेलने के दिन खत्म हुए। नहीं डोगा, रुक जाओ, अगर अबू सलीम मर गया तो हो जाएगा सर्वनाश। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा का विस्फोटक विशेषांक। फ्रेंड्स, इस ऐड में लिखा हुआ है कि इस कॉमिक्स का मूल्य 30 रुपया है, यानी कि ये जब फर्स्ट बार पब्लिश हुई थी तो इस कॉमिक्स का मूल्य 30 रुपया ही था। और जो मेरे पास जो इशू है इसका मूल्य 50 रुपये, यानी कि ये दूसरी तीसरी बार जब रिप्रिंट हुआ था मेरे पास वो वाला इशू है। और अब तो बहुत बार रिप्रिंट हो चुका है, तो इसीलिए इसका प्राइस बढ़कर 230 तक हो गया है। फ्रेंड्स, अब इस कॉमिक्स के कवर पर बात कर लिया जाए। जैसा कि कवर पर आप देख सकते हैं कि डोगा अपने रौद्र रूप में खड़ा हुआ है और सुपर कमांडो ध्रुव, और बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा शहर है जो कि ऑब्वियसली राजनगर होगा या फिर मुंबई, और उस पर धमाके हो रहे हैं और उसमें से ग्रैंड मास्टर रोबो निकल रहा है। और पीछे ये दोनों गर्ल्स हैं, ये नताशा है और ये भी एक अननोन गर्ल है जो कि आपको कॉमिक्स में देखने को मिलेगा। और ये एक चेहरा जिसको देखने से लग रहा है कि ये हो सकता है इस कॉमिक्स का मेन विलन हो। सर्वनाश। कॉमिक्स का आर्टवर्क फ्रेंड्स बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है। अनुपम सिन्हा जी ने अपना पूरे जोश और जुनून से इस कॉमिक्स को बनाया है। जहाँ पर आप डोगा के चेहरे का देख सकते हैं, बहुत हॉरिफाइंग लग रहा है। देवराज इंद्र परमात्मा। यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रैंड मास्टर रोबो और डोगा का टकराव हो रहा है। पीछे ग्रीन पेज है और कॉमिक्स के कुछ सीन दिए गए हैं यहाँ पे भी। और कॉमिक्स का ऐड, काल, मैं हूँ इन सब का काल, 26/11। और पीछे है नगायन का इति कांड, जो कि हम लोग के ख्याल से इति कांड आखिरी पार्ट था
पर इसके बाद भी नागायण उपसंहार आया और उसके बाद तो महानागायण चल रहा है। फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स का आर्टवर्क पूरी तरह से पैसा वसूल है। अब फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स की स्टोरी के बारे में बात कर ली जाए। फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर रोबो, जिसे अपराधियों का, आतंकवादियों का रावण कहा जाता है, वो इस कॉमिक्स में फुल फॉर्म में आया है। फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स में आपको देखने को मिलेगा ध्रुव का डिटेक्टिव रोल और डोगा की दरिंदगी से भरपूर एक्शंस। और इसमें ध्रुव और डोगा के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक चेज भी दिखाया है। यानी फ्रेंड्स, ये कॉमिक्स फुल टू एक्शन पैक्ड है। इस कॉमिक्स की शुरुआत होती है फ्रेंड्स एक न्यूज़ से, जिसमें दिखाया जाता है कि अबू सलीम, जो कि इस कॉमिक्स का जो मेन विलन है, वो पूरे भारत में बम ब्लास्ट करके भाग चुका है पुर्तगाल, और वहाँ के जेल में वो बैठ चुका है। लेकिन भारत की सरकार हेल्प लेती है ग्रैंड मास्टर रोबो से, और वो चाहती है कि उसे यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि एक बहुत भयंकर न्यूज़ भारत सरकार को मिली है कि अबू सलीम ने पूरे भारत में बम ट्रांसप्लांट किए हैं, और जिसे वो जब चाहे तब फोड़ सकता है, और अगर वो भारत नहीं लाया गया तो भोग कर रहेगा इस पूरे भारत में सर्वनाश। और इसी कहानी की इर्द गिर्द इस पूरी कॉमिक्स को रचा गया है। क्या ग्रैंड मास्टर रोबो सच में अबू सलीम को यहाँ पर लाकर भारत सरकार की मदद कर रहा है, या फिर वो खुद की मदद कर रहा है? और क्यों डोगा चाहता है कि अबू सलीम ख़त्म हो जाए, और क्यों सुपर कमांडो ध्रुव डोगा से और पूरी दुनिया से अबू सलीम को बचाना चाहता है? ये कहानी जानने के लिए फ्रेंड्स आपको सर्वनाश कॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये कॉमिक्स मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक सुपर हीरो एक्शन टाइप ग्राउंडेड स्टोरी पढ़ने की अगर आपकी इच्छा है तो इस कॉमिक्स में फ्रेंड्स आपको वो सब कुछ मिलेगा। इस कॉमिक्स में फ्रेंड्स एलियन नहीं है, मैजिक नहीं है, फैंटेसी कुछ नहीं है। सिंपल दो हीरो सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा, जो अपने बुद्धि और अपनी शारीरिक बल पर फाइट लड़ते हैं। वो दोनों इस पूरे भारत देश को बचाएंगे। किस तरह, ये जानने के लिए फ्रेंड्स आपको ये कॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इस कॉमिक्स में फ्रेंड्स ध्रुव के जीवन में एक तीसरी लड़की, पहले से थी तो नताशा और रिचा, एक तीसरी लड़की सैबी नाम की वो लड़की इंटर करती है, और उसके आने से इस कॉमिक्स की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। और जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि राज कॉमिक्स नए नए कैरेक्टर्स को कॉमिक्स में लाता तो है, पर उसे उसी कॉमिक्स तक सीमित रख दिया जाता है। आगे किसी कॉमिक्स में उसका दोबारा जिक्र नहीं होता है, और ना ही उस कैरेक्टर की दोबारा एंट्री होती है। तो राज कॉमिक्स की ये बात मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। और सैबी एक पोटेंशियल वाली कैरेक्टर है, जिसका इस्तेमाल राज कॉमिक्स आने वाले कॉमिक्स में कर सकता था, सुपर कमांडो की कमांडो फोर्स ज्वाइन करा के, या फिर किसी भी तरह, क्योंकि बहुत अच्छी कैरेक्टर है। क्योंकि जिस तरह से इस कॉमिक्स में उसका दिखाया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राज कॉमिक्स ने अब तक तो ऐसा नहीं किया, हो सकता है कि उस पुराने कैरेक्टर को राज कॉमिक्स नए कॉमिक्स में लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आप किसी और कॉमिक्स का रिव्यू जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलता है फ्रेंड्स अगले कॉमिक्स के रिव्यू तक, तब तक के लिए जय हिंद।